Hello guys, today I am going to teach about array in Java. So firstly, I have already created a file which name is arr.java. So Java arrays. तो डीप एक्सप्लेनेशन विद प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल अपन इसको डीप में एक्सप्लेन करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी समझेंगे और एग्जांपल समझेंगे। एक एक चीज अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो एन array in Java is a collection of element of the same data type stored in a contiguous memory location. It is used to store multiple value in a single variable. मतलब कि एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है ऑफ द सेम डेटा टाइप का, जो कि स्टोर होता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इसका अपन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब समझेंगे। और ये होता है इट इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल, मतलब बहुत सारी वैल्यू का डेटा अपन एक ही वेरिएबल में उसको स्टोर कर सकते हैं, उसी को कहते हैं अपन एरे। तो ये भाई लिखा हुआ लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप प्लेस इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, मतलब ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इट मीन्स कि सिक्वेंशियली फॉर्म में ये होता है, ठीक है। और इट हैज़ फिक्स्ड साइज मीनिंग यू कैन नॉट चेंज इट साइज आफ्टर क्रिएशन। मतलब कि आपने अगर एक बार एरे बना दिया और उसको फिक्स कर दिया, मतलब कि बात बोल दिया कि हम एरे बना रहे हैं वो 50, उसमें अपन इनिशलाइज कर दिए 50 साइज का। तो अपन अगर प्रोग्राम बना दिए फिर अगर अपन सोचे कि उसके बाद चेंज कर दे तो वो नहीं हो सकता, फिक्स्ड हो चुका है ना। तो वही बता रहा हूँ, इट हैज़ अ फिक्स साइज मीनिंग यू कैन नॉट चेंज इट साइज आफ्टर क्रिएशन। एक बार अपन साइज दे दिए तो उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। ऑल एलिमेंट मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, एग्जाम्पल ऑल नंबर्स और ऑल वर्ड्स, वही की सेम टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। और जो एरे होता है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, जो जिसका फर्स्ट एलिमेंट होता है जीरो एंड सेकंड एलिमेंट होता है वन एंड सो ऑन। फिर बढ़ते जाते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, जितने अपन एरे देंगे उसमें इनिशलाइज करेंगे साइज। और ये फास्ट होता है, मेमोरी इफिशियंट होता है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये हो गई अपना थ्योरी पार्ट। अब अपन इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि मैं जो आपको समझाया हूँ उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले अपन इसको हटा देते हैं। ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है इसको समझाने के लिए है, इसको बाद में अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास ARR, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग RJS। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब जो एरे है वो कलेक्शन है एलिमेंट्स का जो कि सेम टाइप के हों। सेम टाइप मीन्स कि जैसे कि मान लीजिए, अपन कमेंट आउट करके मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए इंट मार्क्स नाम मार्क्स है अपने, ठीक है। इंट है जो मार्क्स है उस पे स्टोर है 91। अपन अभी एरे समझ रहे हैं ये होता क्या है, ठीक। इंट है मार्क्स इक्वल टू 91। और मान लीजिए तीन तीन जो डेटा है अपन को उसको स्टोर करना है। तो मार्क्स ना कह के अपन बोल देते हैं जैसे कि फिजिक्स, फिजिक्स के मार्क्स 91। और इंट केमिस्ट्री के मार्क्स 93। इंट मैथ्स के मार्क्स जो है वो है 95। तो अगर अपन इस तरह से चीज़ें करेंगे, मतलब कि हर वेरिएबल बना के इट मीन जैसे फिजिक्स का मार्क्स है और केमिस्ट्री का मार्क्स है, मैथ का मार्क्स है, अपन इसको अगर स्टोर करेंगे तो ये तो तीन डेटा है तो चलिए स्टोर कर लिए। मान लीजिए यही जो डेटा है वो हो जाए कि मुझे 8 चाहिए, 8 प्रकार का डेटा उसमें स्टोर करना है, 10 प्रकार का, 100 प्रकार का। तो 100 टाइप्स के साइज में फिक्स करनी है, तो ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। तो अपन इसीलिए एरे को प्रेफर करते हैं। तो अपन एरे को प्रेफर इसलिए करते हैं, मान लीजिए कि ये तो था डेटा, तीन डेटा थे, तो अपन इसको इंट फिजिक्स नाम का वेरिएबल बना के इस पे स्टोर कर दिया 91, इंट केमिस्ट्री बना के 93, इंट मैथ इक्वल टू 95 कर दिए। अब मान लीजिए अपन को 50 प्रकार का उस पे डेटा स्टोर करना है, तो अपन क्या करेंगे, उस एरे का यूज़ करेंगे। तो एरे यूज़ कर लेने से अपनी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। जैसे कि कैसे यूज़ करेंगे अपन, तो उसको समझते हैं। जैसे इंट मार्क्स नाम का अपन एरे बनाएंगे और उस पे अपन इनिशियलाइज कर देंगे न्यू मार्क्स, फिर अपन उस पे कर देंगे 50 इनिशियलाइज। तो ये 50 टाइप का अपन के मार्क्स जो हैं वो स्टोर कर सकता है ना। तो 50 साइज का अपन ने एरे बना दिया तो वो स्टोर कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, मतलब कि ये था कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो स्टोर करता है सेम टाइप के एलिमेंट को। अगर अपन सेम टाइप के एलिमेंट, मतलब अगर इंट है तो इंटीजर वैल्यू ही लेगा, फ्लोट है तो फ्लोट वैल्यू ही लेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वैल्यू ही लेगा। अगर अपन सोचे कि एक एरे बनाते हैं, मान लीजिए एक एरे बनाते हैं ARR, अभी इसका टाइप कुछ नहीं दे रहा हूँ, और अपन सोचे कि उस पे स्ट्रिंग भी स्टोर हो जाए
स्ट्रिंग लाइक एप्पल, और उस पर नंबर भी स्टोर हो जाए 9.1, और उस पर इंटीजर वैल्यू भी स्टोर हो जाए, तो ये इस पर पॉसिबल नहीं होता है ना। तो इसमें पॉसिबल नहीं होता है, इसमें सेम टाइप के ही एलिमेंट स्टोर होंगे, हमने डेफिनेशन में समझ रखा है अच्छे से। अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो आगे मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा, मुझे भी लग रहा है कि मैं अच्छे से अभी ये क्लियर नहीं कर पाया हूँ। तो चलिए अब अपन समझ लेते हैं कैसे क्या वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सिंटैक्स कि एरे जो है वो डिक्लेयर कैसे होता है। तो एरे डिक्लेयर कैसे होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर हम लिखते हैं एरे का नाम। तो ARR लिख दिए और ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको अपन कहते हैं डिक्लेरेशन। इसको अपन कहते हैं डिक्लेरेशन, अपन ने एरे डिक्लेयर कर दिया। अब एरे तो डिक्लेयर हो गया, तो अब इसको अपन को मेमोरी देना है। क्या देना है, मेमोरी देना है। तो कैसे देंगे, तो ARR इक्वल टू न्यू इंट, और कितने साइज का एरे बना रहे हैं, 5 साइज का। तो इसको अपन कहेंगे मेमोरी एलोकेशन। क्या बोलेंगे, मेमोरी एलोकेशन। इसको अपन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, और ये इसको अभी अच्छे कर देते हैं, इसको समझेंगे क्या लिखा है मैंने। ठीक है, तो हमने आज सीखा कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका डेटा टाइप लिखते हैं, फिर ARR स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये हो गया डिक्लेरेशन। फिर इसको मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, मेमोरी एलोकेट क्या होता है, न्यू क्या है, एरे क्या होता है, इसको हम अभी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरी एलोकेशन। तो ये एरे डिक्लेरेशन हो गया, ये मेमोरी एलोकेशन हो गया। फिर अपन क्या कर सकते हैं, एक और तरीका देखते हैं, इंट मान लेते हैं, इसको नाम देते हैं PQR। PQ नाम का एक एरे बनाते हैं, और न्यू इंट, इस पे अपन देते हैं 6 साइज। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि अपन ने एक साथ डिक्लेयर भी कर दिया प्लस मेमोरी भी दे दिया एक साथ। ठीक, और एरे को अपन कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो एरे को अपन डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इनिशलाइज कर सकते हैं। देखिए कैसे, इंट, अब अपन ले लेते हैं इसमें ABC नाम का एरे बनाते हैं, और इस पे अपन स्टोर कर देते हैं 4 5 4 5 6 7 8। ठीक, तो ये बन चुके हैं अपने एरे। इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। तो अपन ने एरे को देख लिया कि कैसे कैसे अपन डिक्लेयर कर सकते हैं, और मेमोरी एलोकेशन देखा, डायरेक्ट प्लस मेमोरी एलोकेशन देखा, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन देखा। अब हम देखेंगे, चलिए ये हो गया, अब अपन इसको कर देते हैं कमेंट आउट। ठीक है, तो हमने अभी सीखा कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, मतलब कि एरे पे जो मान लीजिए एक एरे बना रहे हैं अपन, एरे का नाम दे देते हैं, एरे का नाम क्या देते हैं, ARR दे देते हैं, न्यू इंट 5 साइज दे देते हैं। तो अब अपन ने एरे बना दिया, तो अब एरे में वैल्यू को स्टोर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि स्टोर कैसे करते हैं। तो एरे इक्वल टू 0। अपन ये भी समझेंगे कि अभी 0 से क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने अभी थ्योरी पार्ट में बताया था कि जो एरे होता है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से होता है। वो क्यों होता है उसको अपन अभी बहुत डिटेल में जाएंगे उसके। तो ये एरे 0 इक्वल टू अपन इस पे स्टोर कर देते हैं 93, वैल्यू को स्टोर कर दिए। फिर एक ARR बनाते हैं, उस पर 1, और इस पे कर देते हैं 95, और एक ARR करते हैं, इंडेक्स लेते हैं 2, उसको दे देते हैं 97। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अपन ने इंट ARR नाम का एक एरे बनाया है जिसका साइज है 5। तो एरे जो होता है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। तो एरे 0 में अपन ने स्टोर किया है 93, एरे 1 इंडेक्स पे अपन ने स्टोर किया 93, एरे 2 इंडेक्स पे अपन ने स्टोर किया 97। तो अब हम इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं कि जो एरे है ARR 0 पे वैल्यू क्या स्टोर हो गई है 93। इसको अपन प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जो एरे के 0 इंडेक्स पे वैल्यू है वो हो गई है 93। और इसी तरह से अपन एरे का फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू चेक कर लेते हैं। एरे का भी फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू आ गया 93। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था, जो मार्क्स वाला अपन ने लिया था वही इसको
आउटपुट में अपन ले सकते हैं। जैसे ये ARR है तो अपन इसको कर सकते हैं मार्क्स। मार्क्स से आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, और इसको करा देते हैं मार्क्स। ठीक है, अब मान लीजिए कि मार्क्स वाला, मार्क्स सेकंड इंडेक्स में जो 97 स्टोर है ये वाला, अब अपन को इसको अपडेट करना है। पहले था 97 और अपन अब इसको कर देते हैं मार्क्स 2 इक्वल टू, अपडेट करके क्या कर देते हैं, मान लीजिए कि इसके थे 97 तो इसको गलती से एक नंबर ज़्यादा मिल गए। ठीक है, एक नंबर ज़्यादा मिल गए हैं तो अपन इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट लाइक कि 97 माइनस 1 कर देंगे, या फिर ये भी तरीका है और एक तरीका और बताता हूँ मैं। तो अब अपन इसको प्रिंट कराएंगे मार्क्स डॉट टू, तो अब वैल्यू अपन को चेंज मिलेगी, क्या होगी 96, ये हो गई 96। अपन ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट मार्क्स टू इक्वल टू मार्क्स टू माइनस 1। फिर अगर अपन मार्क्स को प्रिंट करवाते मार्क्स टू इंडेक्स को तो भी 95 आया। 95 आया, इसलिए आया क्योंकि अपन ने पहले ही 97 माइनस 1 कर लिया था। तो 97 माइनस 1 किया तो कितना हो गया 96। 96 को अपन ने प्रिंट करा लिया, फिर ये क्या हुआ मार्क्स ऑफ 2 हो गया 96, तो 96 माइनस 1 हो गया 95। भाई अपन ने सामने देख लिया। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, और एक साथ कैसे लिख सकते हैं कि एरे को डिक्लेरेशन प्लस मेमोरी एलोकेशन, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और वैल्यू को स्टोर कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे कराते हैं, एरे को अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक, अब हम सीखेंगे सबसे मेन चीज़ जो एरे की होती है। इसको डिलीट कर लेते हैं। अब एरे की जो मेन चीज़ है उसको समझते हैं। तो हम जैसे बता रहे थे कि जो एरे होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो कि सेम टाइप के एलिमेंट को स्टोर करता है, और कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन। तो हम कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन का मतलब समझेंगे व्हाइट बोर्ड में। तो कॉन्टिजियस मेमोरी का मतलब क्या होता है, तो आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मेमोरी का, मान लीजिए कि ये है अपना अर्थ। ठीक है, अर्थ के अंदर अपन सबने अपने अपने प्लॉट ले रखे हैं। मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के अंदर अपन अपना अपना एक प्लॉट ले रखे हैं। प्लॉट के में अपन ने अपना क्या किया है, घर बनवाया है। प्लॉट में अपन ने घर बनवाया है और घर के अंदर अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। तो ठीक उसी तरह से मेमोरी के अंदर भी अपन प्लॉट काट लेते हैं। सबसे इजी एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ठीक उसी तरह से अपन भी मेमोरी के अंदर प्लॉट काट लेते हैं। तो ये प्लॉट को अपन कहेंगे क्या, तो जो मेमोरी के अंदर हर हिस्से का साइज होता है 1 बाइट। अब 1 बाइट क्या होता है, तो 1 बाइट इक्वल टू होता है, देख लेते हैं 1 बाइट क्या होता है। 1 बाइट कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट होती है ये, तो 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स। अब बोलेंगे बिट्स क्या होता है, बिट्स, तो अब बोलेंगे बिट्स क्या होता है, तो बिट्स होता है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है 0 और 1। तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, और बिट्स क्या होता है 0 1। तो मेमोरी का, मेमोरी के अंदर हर हिस्से का साइज कंप्यूटर में 1 बाइट होता है जावा में, एज अ एरे अपन की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ये हो गया 1 बाइट। तो अपन मान लीजिए अभी क्या किए थे, अपन ने इंट मार्क्स नाम का वेरिएबल बना के उस पर चीज़ें स्टोर किए थे। क्या स्टोर किए थे, अपन ने मार्क्स लिया था, मान लेते हैं केमिस्ट्री का मार्क्स लिया था 92, मैथ का मार्क्स लिया था अपन ने 95, पता नहीं क्या लिया था पर अपन मान लेते हैं, लेट कर रहे हैं, और फिजिक्स के मार्क्स लिए थे अपन 97। तो जो एरे होता है वो क्या होता है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। अपन अब यहाँ बात करेंगे मेमोरी कॉन्टिजियस एलोकेशन, और जो जो हो सकता है अपन सब देखेंगे। ये होता है 1, ये होता है 2। तो एरे जो होता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। तो अपन ने इंट मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया था, है ना। तो इंट का जो वैल्यू होता है कितने साइज का होता है, इंट जो होता है वो 4 बाइट का होता है। तो इंट का जो साइज होता है वो 4 बाइट होता है। तो हमने देख रखा है कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होते हैं। तो और हम ये समझ रहे थे कि जो एरे है वो जीरो बेस इंडेक्सिंग है, पर क्यों है, तो इसका मैं आज आपको अच्छा एग्जांपल दूंगा।
और बढ़िया से समझाऊंगा। तो मान लीजिए कि ये जो अपन ने केमिस्ट्री वाला मार्क्स स्टोर किया है, इसको अपन देते हैं एड्रेस। एड्रेस क्या देते हैं? एड्रेस इसका देते हैं अपन 1000। हर एक एरे का जो अपन डिक्लेयर करते हैं साइज और उस पे स्टोर करते हैं वेरिएबल, तो हर एक चीज़ का अपना अपना एक एड्रेस होता है। जैसे कि आप, मैं बताया था आपको कि मेमोरी को आप अर्थ के जैसे समझ सकते हैं, और अर्थ के अंदर अपन ने प्लॉट है, प्लॉट के अंदर अपन ने घर बनाया, घर के अंदर अपन की चीज़ें स्टोर है, तो वो हर एक चीज़ का एड्रेस है ना भाई। तो वो एड्रेस अपन यहाँ लिख रहे हैं। तो इसका जो एड्रेस अपन ने दिए हैं 1000 दिए हैं, तो जो इंट है वो कितने की होती है? 4 बाइट की होती है। तो अगला एड्रेस क्या होगा? 10004। 1004, क्योंकि जो इंट है वो 4 बाइट की है, तो उसका अगला एड्रेस होगा 1004। और इसका नेक्स्ट वाला कितना होगा? 1008। तो ये होता है जीरो बेस इंडेक्सिंग। तो ये अब क्वेश्चन बनता है कि जीरो ही क्यों, वन क्यों नहीं? तो अगर अपन इसको वन से स्टोर करते हैं, वन अगर इंडेक्स चालू करते हैं, 1 2 और 3, तो अपन इसका एक फॉर्मूला होता है, चेक कर लेते हैं। तो इसका जो है, मान लीजिए कि ये 95 है, ठीक। तो इसका अपन को एड्रेस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एड्रेस फाइंड आउट करना है। और अपन अभी देख रहे हैं वन से इंडेक्स करके, फिर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा क्यों जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। तो इसकी अपन को एड्रेस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है इंडेक्स ऑफ ith एलिमेंट। यहाँ लिख देते हैं इंडेक्स ऑफ ith एलिमेंट। ठीक, इसका डाल दिया अपन इंडेक्स ऑफ ith एलिमेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? बेस एड्रेस, बेस एड्रेस प्लस बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ एलिमेंट। साइज ऑफ एलिमेंट, इसको समझ जाइएगा क्या है। मैं लैपटॉप से डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना मेरे पास पेन नहीं है, इट मीन्स कि जो आते हैं ना पेन, वो नहीं है। मैं लैपटॉप से ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो राइटिंग थोड़ा अजीब हो सकती है, पर कोई ना। तो बेस एड्रेस क्या है अपना? अगर अपन वन से इंडेक्स चालू करते हैं तो उसका मैं रीज़न देता हूँ। तो बेस एड्रेस है अपना कितना? 1000 प्लस, कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हैं अपन? सेकंड इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो सेकंड इनटू साइज ऑफ एलिमेंट कितना है? इंट का साइज क्या होता है? 4 बाइट। तो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 8, 8 प्लस 1000, 1008, 1008 हो जाएगा। तो इंडेक्स ऑफ ith एलिमेंट हो गया 1008। अब अपन चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? जो इसका एड्रेस है अपन ने दिया है 1000, और सेकंड एलिमेंट का एड्रेस कितना है? 1004। तो अपन अगर जी वन से अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वन से स्टार्ट करने पे क्या जो इसका एड्रेस है और इसका एड्रेस है मैच कर रहा है क्या? डिफरेंट है ना, जबकि यहाँ होना चाहिए था, अगर वन के हिसाब से चले, वन इंडेक्सिंग के हिसाब से चलेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1000, 1000। और यहाँ होना क्या चाहिए? 1004। पर यहाँ क्या आ रहा है वन बेस इंडेक्सिंग में? 1008। इस वजह से हम जीरो बेस इंडेक्सिंग प्रिफर करते हैं। समझ में आया क्यों जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है? और ये जो है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो चलिए हम ये देख लिए, अब हम नेक्स्ट चीज़ को देखते हैं अरे में। कुछ चीज़ें और अभी रह गई हैं, वो अब हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंट ABC नाम का एरे बनाते हैं, न्यू इंट, जिसपे अपन 5 स्टोर कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे इंट क्या है, डेटा टाइप है, ABC क्या है, एरे है, न्यू क्या है, int 5। ये तो अपन ने इस पे स्टोर किया है वैल्यू को, मतलब कि फिक्स्ड कर दिया है कि इतने टाइप इतने साइज का अपन एरे बना रहे हैं। जो ये न्यू है वो क्या है? न्यू जो है वो है कीवर्ड। कीवर्ड है जो मेमोरी में, हीप मेमोरी में मेमोरी एलोकेट करता है। न्यू इज अ कीवर्ड विच इज प्रोवाइड memory in a heap. New is a keyword which is provide memory in a heap.
तो ये जो अपन ने ABC एरे बनाया है स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये है ऑब्जेक्ट। क्या है? एरे एक ऑब्जेक्ट है। एरे की डेफिनेशन अपन लिख सकते हैं, इन जावा एन एरे इज एन ऑब्जेक्ट। जो एरे है वो ऑब्जेक्ट है जो दैट स्टोर मल्टीपल एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप इन अ कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन। ये तो अपन देख चुके हैं, कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन और लोकेशन और सेम टाइप और इट इज फिक्स्ड इनसाइड। तो जो एरे है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो इसकी क्लास भी होगी। तो जो एरे ऑब्जेक्ट है तो उसकी क्लास भी होगी। तो अगर हम क्लास की बात करें तो एरे की जो सुपर क्लास है वो होती है ऑब्जेक्ट क्लास। तो एरे की जो सुपर क्लास है वो है ऑब्जेक्ट क्लास। तो अपन अब देख सकते हैं वो जो मैं नीचे स्क्रॉल करके डेटा रखा हुआ था, अब इसका काम आ गया है। इसको अपन कमेंट आउट कर देते हैं। अब अपन समझते हैं, जैसे कि मैं बता रहा था कि जो सुपर क्लास क्या है, एरे का जो सुपर क्लास है वो होता है ऑब्जेक्ट क्लास। तो एरे का पेरेंट क्लास होता है ऑब्जेक्ट। एरे का जो पेरेंट क्लास होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। जावा में हर क्लास का पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास होता है। जावा में हर क्लास का पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास होता है, इसी कारण एरे का भी पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास होता है। आप इसे ऐसे चेक कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम इंट ARR एक एरे बना रहे हैं जिसपे अपन स्टोर करेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसको प्रिंट करा लेंगे ARR इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो है वो क्या करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि जावा में हर क्लास का पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास होता है, इसी कारण एरे का भी प्रेजेंट पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास होता है। तो ये देखिए, ये दे दिया ट्रू। तो जो एरे है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है जो कि जो न्यू है वो मेमोरी एलोकेट करता है हीप मेमोरी में। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है हीप मेमोरी में। तो वही लिखा है, इन जावा इन इज एन ऑब्जेक्ट दैट स्टोर मल्टीपल एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप इन अ कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन, इट इज फिक्स्ड। तो मैंने बता रखा है कि एरे ऑब्जेक्ट है तो इसकी क्लास भी होगी। तो अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो जो इसकी सुपर क्लास है वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट क्लास होगी। जो एरे की सुपर क्लास है वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी कॉल इट अ डे।